तो भाई दोनों तबाही किसके लिए आखिर ये दोनों तबाही हैं आपको बताते हैं। थोड़ा सा सब्र रखें। कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, पहला टी20। पाकिस्तान ने मैच तो जीत लिया है, लेकिन भैया आप ईमानदारी से बताएं, क्या आपको पाकिस्तान की टीम के ऊपर तसल्ली है कि ये वर्ल्ड कप में कुछ उखाड़ सकते हैं जाकर? आपने जवाब लाजमी देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आखिरी दफा हमने ऑस्ट्रेलिया से आज से 7 साल पहले एक टी20 मैच जीता था। ये हमारे हालात हैं कि अब हमने ऑस्ट्रेलिया को 7 साल बाद टी20 इंटरनेशनल के अंदर हराया है। और उस मैच में कप्तान पता कौन था? सरफराज अहमद उस मैच में कप्तान था। उसमें हफीज भी था, शुएब मलिक भी था, बाबर आजम भी था और उसमें साहिबजादा फरहान भी था। ये वाली टीम थी हमारी उस मैच में जब हमने आखिरी दफा ऑस्ट्रेलिया को हराया था। अब पाकिस्तान के कैंप से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जिनकी इंजरी की खबरें सामने आ रही हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। उनकी रिप्लेसमेंट के हवाले से क्या सोचा जा रहा है और आईसीसी की जो डेडलाइन है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड को चेंज करने की, वो तो 31 तारीख तक है, शायद 31 जनवरी तक। लेकिन अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो आप उसके बाद भी उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अब कल जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है, यकीन करें बेड़ा ही गर्क किया है इन लोगों ने। मतलब पिच के ऊपर ही इन्होंने गंद कर दिया। खास तौर पर बाबर आजम और फखर जमान ने जो बैटिंग की है, पता नहीं क्या सोचकर हमने इन दोनों को टीम के अंदर रखा हुआ है। एक ने 20 बालों पर 24 रन बनाए और एक ने 16 गेंदों पर 10 रन बनाए और सिलेक्टर को ये बताने की कोशिश की कि हम टेस्ट मैच भी खेल सकते हैं। मतलब यार, आगा सलमान की गैरत जाग गई है। लोगों ने उसको क्रिटिसाइज कर करके अब वो छक्के मारना शुरू हो गया है। अब उसकी गैरत भी जाग गई है, वो भी टी20 में तेज खेलना शुरू हो गया है। लेकिन हमारे सो कॉल्ड किंग, पता नहीं यार ये किस मिट्टी से बने हुए हैं। इनको मतलब ये कोशिश ही नहीं करते खेलने की। इन्होंने अपना बैट उठाना ही नहीं है। अब 20 बालों पर 24 रन। पहले ये जनाब शुरू में आकर पाकिस्तान की पावर प्ले में पाकिस्तान की इनिंग का बेड़ा गर्क करते थे और एंड वालों के लिए 15 का रन रेट, अगर पाकिस्तान चेज कर रहा होता था तो 15 का रन रेट रिक्वायर जो होता था वो छोड़कर जाते थे। अब ऊपर से अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर स्टार्ट मिला है, कल पाकिस्तान ने 10 ओवर में 90 रन बनाए, लेकिन उसके बाद जो हमारा बेड़ा गर्क हुआ वो नीचे से जब किंग साहब आए बैटिंग के लिए, उसके साथ जो रही सही कसर थी वो फखर जमान ने आके पूरी कर दी। जहां पर पाकिस्तान 210 220 रन पर जा रहा था, वहां पर 170 रन भी नहीं बनने दिए इन लोगों ने। मुझे तो भाई नंबर 4 5 6 ये उस्मान खान, ये सारे, इन पर कोई कोई मुझे तसल्ली नहीं है कि ये वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए कुछ उखाड़ सकते हैं। अब दूसरे टी20 में चेंजेस की बात की जा रही है। 2 तब्दीलियां हैं, वो भी मैं आपके सामने शेयर रखता हूं। और उसके अलावा जो इंजरी की खबरें आ रही हैं, वो 2 प्लेयर ऐसे हैं जो फुली फिट नहीं हैं, जो पाकिस्तान टीम के कैंप से खबरें आ रही हैं। उनमें पहले नंबर पर जो हमारा आता है वो शाहीन साहब है। ये अपने दामाद के बलबूते पर खेलते जा रहे हैं, खेलते जा रहे हैं। पता नहीं पाकिस्तान ने इनसे क्या निकालना है। 2022 के वर्ल्ड कप में भी हमने इनको, ये फुली फिट नहीं था शाहीन, उसमें भी फाइनल में जाकर इसने धोखा दे दिया था पाकिस्तानी टीम को और उसमें हमें फिर फाइनल हारना पड़ा था, हमें शिकस्त हुई थी इंग्लैंड से। जबकि दूसरी तरफ नसीम शाह, वसीम जूनियर और हारिस रऊफ तबाही की बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन इस बंदे ने धोखा दिया था पाकिस्तान को फाइनल के अंदर जाकर और बीच मंझदार में पाकिस्तान को छोड़कर चला गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सका था। उसके बाद हमारे जो किंग साहब हैं बाबर आजम, ये पता नहीं पाकिस्तान के लिए क्या उखाड़ना चाहते हैं। ना आज तक किंग बाबर ने एक मैन ऑफ द मैच नहीं लिया टी20 वर्ल्ड कप के अंदर। पता नहीं 3 4 शायद 5 वर्ल्ड कप खेली हैं और एक भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इस बंदे के पास नहीं है। पता नहीं किस बेस पर हमने इन खिलाड़ियों को टीम के अंदर शामिल किया हुआ है और इस टाइम पर ये आउट ऑफ फॉर्म भी हैं। पता नहीं हमने इनसे क्या निकालना है। अब 2 खिलाड़ी, इनमें जो पहला खिलाड़ी है वो शाहीन है और दूसरा खिलाड़ी है जो फखर जमान है। इनके बारे में खबरें आ रही हैं पाकिस्तान टीम के कैंप से कि ये फुली फिट नहीं है और ये जो खिलाड़ी हैं ये ना सिर्फ अपनी टीम का बेड़ा बल्कि अपनी टीम का बेड़ा गर्क करेंगे, दूसरों का तो इन्होंने क्या ही कर लेना है।
ये अपनी टीम का ही नुकसान करेंगे और पाकिस्तान को लगवाएंगे वर्ल्ड कप में अगर इन खिलाड़ियों को चेंज नहीं किया गया। कल हसन नवाज के बारे में खबर आई कि हसन नवाज ने अकेले ने 250 रन की इनिंग खेल दी T20 क्रिकेट के अंदर। चले यार, क्लब लेवल पर सही खेली उसने इनिंग, लेकिन उस बंदे ने, इनके अंदर तो इतनी इनकी औकात नहीं है। ये जो हमारे सो कॉल्ड प्लेयर हैं हमारी इस टीम के अंदर, ये क्लब लेवल पर जाकर भी 250 रन, वो भी T20 क्रिकेट के अंदर ये लोग मार सकें, इनकी इतनी औकात भी नहीं है। उसने कोई 90-95 बॉलों पर उसने T20 मैच के अंदर 250 रन की इनिंग खेली है। और अब जो है वो नंबर 4 पर हमने बना बनाया प्लेयर हसन नवाज था जो हमारे पास, उसको हमने ख़राब किया है सिर्फ इन पर्चियों का कमबैक करवाने के लिए। लेकिन आज भैया, आज जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना, वो बहुत बुरा हो रहा है। हसन नवाज की वापसी टीम में होनी चाहिए। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी की जगह जमान खान की टीम में वापसी होनी चाहिए। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी लाजमी तौर पर पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है उसमें वापसी होनी चाहिए। बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दूसरे T20 मैच के लिए जो 2 तब्दीलियों पर गौर किया जा रहा है जो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा हैं, उनमें फ़खर की जगह ख्वाजा नाफे को शामिल करने पर गौर किया जा रहा है। और जो दूसरा प्लेयर है वो शाहीन शाह अफरीदी, मतलब दोनों ही अनफिट हैं ये, उनकी जगह पर जो उनकी रिप्लेसमेंट है वो नसीम शाह को टीम के अंदर शामिल किया जा सकता है। ये 2 चेंजेस हैं जो पाकिस्तान दूसरे T20 मैच के लिए करेगा। बाकी दोस्तों, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।